जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी हाँ साथियों, 18वीं लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण का मतदान कल है। और मेरा सबसे पहला निवेदन देश के उन तमाम मतदाताओं से है कि आप बाहर आएं, आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप ये ना सोचें कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस उधेड़ बुंद में नहीं रहिए। आप अपना नेता सही चुनिए। मैं बेगूसराय लोकसभा से हूं, बिहार से हूं, तो मैं बेगूसराय की बातों पे ही ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि बेगूसराय एक खास व्यक्ति के गिरफ्त में चला गया और उनके इर्द गिर्द जो 5-7 लोग हैं वो चला रहे हैं और उन्हीं के वो सांसद बने हुए हैं। फलतः बेगूसराय की जनता त्रस्त है। काम स्वर्गीय भोला बाबू का, वर्तमान में आदरणीय राकेश सिन्हा सर का, जो बेगूसराय के दोनों सुपुत्र हैं, भोला बाबू थे और अभी आदरणीय राकेश सिन्हा हैं। इनके काम बोलते हैं, इनके काम दिखते हैं, तो इन्हीं के काम को गिना दिया जाता है। देखिए, राहु केतु का जो मसला उठा था सामहो पुल पे, राहु केतु बेगूसराय वाकिफ है राहु केतु कौन है। अगर देखा जाए तो पूरा जोर लगा लिया इन दोनों राहु केतु ने कि बेगूसराय में सामहो पुल नहीं बने। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति राकेश सिन्हा की, बेगूसराय के प्रति समर्पण कहा जाए, बेगूसराय के मतदाताओं के प्रति समर्पण कहा जाए, गरीब युवाओं बेरोजगारों के प्रति समर्पण कहा जाए, या विकास के प्रति उनकी ललक कहा जाए, उन्होंने इस चीज को 2019 के लोकसभा चुनाव जीडी कॉलेज के मैदान में गिरिराज सिंह के लिए उन्होंने कहा था, आदरणीय बोगो सिंह को, कि बोगो बाबू आप गिरिराज सिंह को 4 लाख वोट से अधिक मतों से जिता दीजिए, सामहो पुल राकेश देगा। राकेश हुआ भी वही। भोगो बाबू ने भी अथक प्रयास किया, बेगूसराय के जनमानस ने गिरिराज सिंह को सर आंखों पर बिठाया। लेकिन ये गिरिराज सिंह जो 5-5 मंत्रालय होल्ड किए, 5-5 मंत्रालय के मंत्री रहे और बेगूसराय में अपने मंत्रालय से कुछ नहीं किया, नील बटा सन्नाटा, बेगूसराय के लोगों को बाबा जी का ठुल्लू मिला। अरे आप हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं, अपने आप को कहलाते हैं, या कौन पता नहीं कहता है, लेकिन आपके कारनामे तो हिंदू हृदय सम्राट वाले नहीं है सर। भर भर थाली मीट खाना, कई फोटो कई जगह वायरल हुआ है, ये हिंदू हृदय सम्राट का काम है क्या? लेकिन मुझे आपके निजी जिंदगी में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये कहना लेकिन जरूरी है, बेगूसराय का मतदाता हूँ, बेगूसराय के नागरिक हूँ, बेगूसराय के युवाओं का दर्द समझता हूँ, खास करके उन युवाओं के प्रति तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहता हूँ जिनको आपने अग्निवीर में किक आउट कर दिया। अग्निवीर में देश के 1.5 लाख युवा किक आउट हो गए आदरणीय मोदी जी के द्वारा। सेलेक्टेड थे, 2-4 दिन में ज्वाइनिंग लेटर आना था उनको, उनके घर में घी के दिए जलने थे, लेकिन मोदी जी ने ऐसा चाल चला कि 1.5 लाख वास आउट हो गए। और अग्निवीर आइए, अग्निवीर का रिपोर्ट आना शुरू हो गया है, क्या हाल है। खैर चलिए, हमें सिर्फ मोदी जी से ये पूछना है, बीजेपी वालों से ये पूछना है कि क्या राम मंदिर से रोजी रोटी चल जाएगा? बोलिए। 2-2 हज़ार आप 6,000 रुपया किसान को देते हैं, बदले में आप खाद का दाम 2 गुना कर दिए, 50 किलो से 45 किलो कर दिए। बाकी जो सब्सिडी मिलता था, सूखाग्रस्त में सूखा का मिलता था, बाढ़ग्रस्त में बाढ़ का, बारिश में कुछ का, वो सब बंद कर दिए। काम चल जाएगा क्या? आप आयुष्मान भारत दिए, ये तो बहुत काबिल तारीफ काम किए, लेकिन 20,000 से नीचे का इलाज उसमें है नहीं, तो गरीब लोग कैसे? आयुष्मान भारत उनके लिए तो डमडमा ही हो गया। आप सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, इस पे कोई ध्यान नहीं।
मैं तो बीजेपी की सत्ता को देश हित में मानता ही नहीं। इसलिए नहीं मानता हूं, देखिए गौर कीजिएगा, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है ये सपना सोच करके कि मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छे पद प्रतिष्ठा पे जाएगा, चाहे वो निजी सेक्टर में जाए चाहे वो सरकारी सेक्टर में जाए, कहीं भी जाएगा, लेकिन एक अच्छा जॉब जरूर मिलेगा, समय रहते उसको नौकरी मिल जाएगी। आज क्या हो रहा है, कोरोना काल में 2 साल आपने सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन किसी भी सर्विस में 2 साल उम्र नहीं बढ़ाया, बच्चे खत्म। 2 साल उम्र बढ़ता तो कुछ फाइट भी कर लेते, लेकिन वो भी गया। नौकरी खत्म कर दिए, 2 करोड़ रोजगार या नौकरी जो भी वादा किए सालाना, आप उस पर आप आए नहीं, कहीं से भी आप किसी भी अमल में नहीं आए। आप न तो किसानों की आय दोगुनी कर पाए, उल्टे ऐसे ऐसे काम किए आप, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देना। अभी चंडीगढ़ में जो आपने मतगणना करवाया था उसमें जो हुई धांधली, जिसमें आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि भारत में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो गई। अरे डूब मरना चाहिए सत्तासीन को, ये क्या हो रहा है देश में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज, और आप सबसे दुखित बात यह है कि आप 10 साल से सत्ता में थे हैं, और हो सकता है जिस ढंग से आप कर रहे हैं 400 पार, और जिस ढंग से सूरत में या हर जगह आप नौटंकी कहा जाए या उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवा देना और वहाँ पे काबिज हो जाना, तो ये दर्शाता है चुनाव आयोग प्रथम जो फेज का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि 58% हुआ मतदान, 9 बजे रात में कहता है कि 59% हुआ, और 30 तारीख को कहते हैं कि 66% हुआ। ये 8-8, 10-10% ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाने के बाद 8-8% वोट बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, चुनाव आयोग कहता है। मैं आपसे कहता हूं कि 10 साल आप शासन में रहे, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देश हित में नहीं किए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देश हित में नहीं किए, तो आखिर किए क्या? आपने महंगाई जो आप 400 पे लिए थे, उस सिलेंडर को आप 1200 तक पहुंचाए, फिर कुछ कम किए। पेट्रोल डीजल जो 72 रुपये था उसको आप 107 रुपये पहुंचाए। 20 बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरी और आपके शासनकाल में तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमत बढ़ी। जीडीपी जो आपने 6.8 पे लिया था वो घट करके 4.3 पे आ गया। काफ़ी कुछ जो है आपके शासन का, आप बताइए ना देश को कि विश्व बैंक का कितना कर्जा आप लिए हैं, पहले क्या था कर्जा, अभी क्या था। आप जान रहे हैं कोरोना काल में अडानी और अंबानी की आमदनी 3 गुनी बढ़ी, तो फिर आप उसको एनपीए कर दिए, 16-16 लाख करोड़ रुपया आप एनपीए में कर दिए। ये कम दोहन की बात नहीं है। एक तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ये कह रहा है कि भारत के 74% लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, कि आखिर हो क्या रहा है। मैं माननीय सरकार से पूछना चाहता हूं और जनता को बताना चाहता हूं, आप सुनिए कि आदरणीय सुभाष चंद्रा जी ने कहा है कि जो सर्वे किया गया है 180 देश का, 180 देश में प्रेस फ्रीडम का जो सर्वे किया गया है उसमें भारत का स्थान 159वां है। अब बताइए ये कितनी शर्म की बात है, कितनी ज़्यादा शर्म की बात है कि भारत का स्थान 159वां है। आप 370 हटा करके वाहवाही ले रहे हैं। और मैं कह रहा हूं अगस्त 2019 से दिसंबर 2023 के बीच में जम्मू कश्मीर में सिर्फ 163 जवान शहीद हुए। तो भाई कितना फायदा हुआ 370 हटाने से। आपने कितने पंडित जो निर्वासित थे उनकी तो हत्या वैसे हो रही है, कितने को आपने बसा दिया, कितने का जमीन आपने वापस करवा। देखिए कुल मिला करके देश को बरगला करके सत्ता में पुनः काबिज होना। अब मैं बेगूसराय पे आ जाऊंगा। बेगूसराय में 5 साल 5 अहम मंत्रालय होल्ड किया आदरणीय गिरिराज सर, और अपने मंत्रालय का एक ईंट तक कहीं नहीं लगा पाए, कहीं नहीं लगा पाए। सवाल ज्वलंत ये है कि क्या फिर ऐसे सांसद को ही चुनना है जो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके बांटना चाहे, सांप्रदायिक सद्भाव जो है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाए? ऐसे लोगों को चुनना चाहेंगे या वैसे लोगों को चुनना चाहेंगे जो रोजगार देने की बात करे,
जो ओल्ड पेंशन देने की बात करे, जो नौकरी देने की बात करे। अरे वाजपेयी जी के सरकार में तो इतना भ्रष्टाचार हुआ था कि उनका पेंशन, नेताओं का पेंशन छोड़ करके, डिफेंस का पेंशन छोड़ करके सबका पेंशन बंद कर दिया गया वाजपेयी जी के सरकार में। आदरणीय वाजपेयी जी के सरकार में एक दिन में 6 खाद कारखाने बंद कर दिया गया, जिसमें सिंदरी भी बंद हुआ, बरौनी का खाद कारखाना भी बंद हुआ, गोरखपुर का भी बंद हुआ, मतलब 6 खाद कारखाने बंद हुए। डीए 1% मिला लोगों को, सरकारी नौकरी को कम करके निजीकरण की तरफ धकेला गया, ये आदरणीय वाजपेयी जी के। और जब ये आए महामहिम हमारे आदरणीय मोदी जी, इन्होंने प्रेस मीडिया को सबसे पहले कब्जे में लिया। प्रेस मीडिया को गोदी मीडिया बनाने के बाद इन्होंने नौकरी पे जो कैंची चलाया वह बरकरार है। सांसद के वेतन भत्ते पर इन्होंने कोई कैंची नहीं चलाया, नौकरी कम कर दिया, निजीकरण निजी सेक्टर में भी कम हो गई। आखिर युवा जाएंगे कहां, बेरोजगार करेंगे क्या? आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो शुरुआत की, आप बताइए उससे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने को फायदा हुआ? आप सिर्फ देश को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके। अरे इस देश में 80 करोड़ हिंदू हैं, कहीं हिंदू खतरे में नहीं है। एक बात जान लीजिए, देशभक्त मतदातागण, आप लोग वोट कीजिए, बिल्कुल सही से वोट कीजिए, ऐसे लोगों का वोट कीजिए जो आपका स्थानीय सांसद हो, थोपा गया सांसद नहीं हो। बेगूसराय प्रतिभा संपन्न धरती है, रिसोर्सफुल धरती है, सरस्वती का यहाँ बहुत बड़ा योगदान है, सरस्वती माता के बहुत सपूत हैं। और आदरणीय राकेश सिन्हा, सर्वे तो बेगूसराय में राकेश सिन्हा को मिला था 62% के लगभग, फिर भाजपा ने जबरदस्ती ऐसे कैंडिडेट को थोपा है यहाँ पर, उसका माकूल जवाब देगी। घंटों भर आदरणीय राकेश सिन्हा को गाली दिया गया, बेगूसराय के लोगों के गालों पे तमाचा है। और बेगूसराय के मतदाता अभी 13 मई के मतदान के दिन इसका जवाब देंगे। बेगूसराय में क्या देशद्रोही रहते हैं, आतंकवादी रहते हैं, पाकिस्तान परस्त लोग रहते हैं? और इस तरह के भद्दे बयान देना आदरणीय गिरिराज सर को शोभा नहीं देता। बेगूसराय के लोगों को गाल पे तमाचा है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान परस्त होगा। तो इस बार बेगूसराय की जनता दिखा देगी कि पाकिस्तान परस्त है या हिंदुस्तान के मस्त हैं। इन्होंने कहा कि जो हमको वोट नहीं देगा वो देशद्रोही भी होगा। इनको बता देना है 13 मई को आदरणीय बेगूसराय जिला वासियों, मतदाता बंधु, कि देशद्रोही क्या होता है और देश के रक्षक क्या होते हैं, वो बता देना है इनको। टांग का पीस, लेग पीस मुर्गा दे दनादन, इतना बड़ा टिक्का करने के बाद आप हिंदू की रक्षा की बात करते हैं। झटका मीट के दुकान को उद्घाटन करते हैं और कहते हैं हिंदू हिंदू। तो बेगूसराय के मतदाता, और सबसे शर्मनाक जो सदन में नीतीश जी जो बयान दिए थे, इतना शर्मनाक परिवार नियोजन के ऊपर, उससे भी शर्मनाक तो आदरणीय गिरिराज सिंह ने बयान दिया। एक युवा ने इनसे पूछा कि आप बेगूसराय के बेटा को हरा करके मैंने आपको 2019 में सांसद बनाया, तो उन्होंने कहा मैं बेगूसराय का बेटा नहीं, तो बाप से जन्मल हो, हमें माँ से जन्म लिया है। अरे पता नहीं इनके मानसिकता को क्या हो गया, पता नहीं विक्षिप्त हो गए, विकृत मानसिकता हो गई कि एक मतदाता को कह रहे हैं, सवाल करने वाले को कह रहे हैं तो बाप से जन्मल हो। क्या बाप से कोई पैदा लेता है? बाप और माँ, माता और पिता के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है, ये कहीं भी किसको नहीं पता है। और माँ बाप भगवान होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने संतान को पैदा करके चलना बोलना और यहाँ तक आगे बढ़ाया। वैसे बेगूसराय की धरती के लोगों को अपमान कर देना, क्या बेगूसराय के बाप ठेका खोल करके, फुल पैंट खोल करके बच्चा पैदा करते हैं? इस ढंग से अपमानित किया इन्होंने गिरिराज सिंह। इसका अपमान का बदला बेगूसराय के मतदाता अवश्य लीजिए और अपने सांसद को मत दीजिए। अपना जो बेगूसराय का बेटा है, जो जीत रहे हैं, काफ़ी अच्छे मतों से आगे चल रहे हैं, हर जगह इनका मत है। और बेगूसराय की राय ही बनी थी, पूर्व सैनिक संघ की भरपूर उपेक्षा की गिरिराज सिंह ने। पूर्व सैनिक संघ के प्रतिनिधि मंडल को इन्होंने रशियन गेस्ट हाउस से ये कह के भेज दिया कि जाइए, आपका काम नहीं हुआ तो आप लोग वोट नहीं दीजिएगा। इस चीज का भी ख्याल रखिए बेगूसराय के मतदातागण कि सैनिकों का अपमान इन्होंने किया है और इनको सम्मान मिलना चाहिए या इनको क्या मिलना चाहिए, आप देख लीजिएगा 13 मई को।
बेगूसराय के मतदाताओं के लगातार तमाचा मारना, ये 5-7 आदमी से घिरे हुए 5-7 लोग के सांसद वसूली का केंद्र बना हुआ है। दोहन बेगूसराय का होगा, जहर बेगूसराय के लोगों में घुलता जाएगा और CSR का पैसा ये डकारते जाएंगे। 8 किलोमीटर के रेडियस में बरौनी रिफाइनरी को विकास करना है, नहीं हुआ। अंडी पालन, अंडी रेशम उद्योग बेगूसराय में मुख्यालय कहीं और। कई चीज, बेगूसराय को कमिश्नरी बनना चाहिए, बेगूसराय यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, बेगूसराय ओला हवाई अड्डा होना चाहिए, बेगूसराय पर्यटन स्थल कांवर झील होना चाहिए, बेगूसराय नौलखा मंदिर उपेक्षित है। आखिर क्या रहे हैं भाई मेरे? ये तो जो फ्लाईओवर दिखा रहे हैं, चाहे वो बीहट हो, चाहे वो NHAI का हो, वो तो आदरणीय भोला बाबू का देन है। कहीं भी काम भोला बाबू या राकेश सिन्हा का दिख रहा है। फिर ये कुछ नहीं, ये सिर्फ समझ रहे हैं बात बेगूसराय की जनता। ज़्यादा मैं ना कहते हुए मैं पुनः आप सबों से निवेदन करूंगा कि जो भी मतदान आगे बचा है, देश हित में मतदान करें। राम के प्रति आस्था बहुत ज़्यादा है, चूँकि हम पूर्वज, हम सब लोग राम के ही ऋणी हैं, भगवान हैं वो, ऐसा नहीं है। और भगवान ही कहते हैं कर्म करिए, आप कर्म करते जाइए, आपको कोई परेशानियां नहीं होगी। विद्यार्थी अगर राम राम करे और पढ़ना छोड़ दे तो विद्यार्थी पहला से दूसरा में न जा पाएगा। इसलिए राम के नाम पे जनता को गुमराह ना करें, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जनता को, देश को गुमराह ना करें। युवाओं को चाहिए रोजगार, युवाओं को चाहिए नौकरी, देश को चाहिए विकास, और इन सारी चीज को संभव आप तभी कर सकते हैं जब ऐसे घमंडी, देश को बेचने वाले, सब चीज बेच चुके हैं, सब चीज गिरवी रख दिए हैं, और ऊपर से अपने खास अडानी अंबानी को देते जा रहे हैं, NPA करते जा रहे हैं, NPA करते जा रहे हैं। विश्व बैंक का कर्जा बढ़ रहा है, GDP गिर रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में आप लोगों ने देख लिया कि किस ढंग से इन्होंने काला धन भारत में अर्जित करना शुरू किया। तो सारे चीज का माकूल जवाब जहां कल इलेक्शन है वहां लोग कल देंगे, और जहां 13 मई को है तो 13 मई के लिए तो लोग तैयार ही हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।